Assalamu alaikum to my all subscribers and followers and audience. तो वेलकम टू माय मौज मस्ती चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि जो टिकटॉक बंद कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, तो ये क्यों बंद कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती जाऊं कि जो टिकटॉक है ये आज से 1-2 साल से बड़ी मकबूल होती जा रही है और हर एक जो है इसका फ़ैन बना हुआ है। तो टिकटॉक की बढ़ती हुई मकबूलियत न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ही मशहूर है। अगर हम जन्नत मिर्ज़ा की बात करें तो वो आउट ऑफ कंट्री जाके भी उसे सुकून नहीं था और वो अपनी वीडियोस बनाती रहती थी, चाहे बेफजूल सी बनाती थी, बस बनाती थी। और अगर बात करें हम हैदराबादी, क्या नाम था उसका, अली हैदराबादी की, तो वो तो लेजेंड था यार। मतलब इतना लेवल का वो फजूल कंटेंट डालता था और इतना वो होता था, अपने आप पे प्राउड फील करता था कि जैसे ना उसने बड़ा अच्छा कोई तीर मार लिया, लेकिन वो बड़ा फजूल कंटेंट डालता था। बात की जाए कमल आफ्ताब और जुल्करनैन की, तो यार वो अच्छे खासे पहले वीडियोस बनाते थे, अच्छा कंटेंट डालते थे, लेकिन जब वो रिलेशन में आ गए या इस तरह जो भी था वो आपस में वीडियो बनाने लग गए, तो फिर इस सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। वो लोगों को बच्चे भी इवन टिकटॉक देख रहे होते हैं, तो सिर्फ बड़े नहीं देख रहे होते, बच्चे भी देख रहे होते थे, तो वो सारा इंप्रेशन जो है वो माइंड लेवल पे जाता है और वो इंसान का माइंड फिर उस लिहाज से आगे चलना शुरू हो जाता है और वो बच्चा फिर शुरू से ही इन चक्रों में पड़ जाता है। तो अच्छा हुआ है, एक तरफ से ये देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान में टिकटॉक को बंद कर दिया गया है। और आखिर में टिकटॉक को बंद करना क्यों पड़ा, इसकी वजह मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे पहले बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल रही थी, अरूज पे जा रही थी। मतलब लव रिलेशन, और ये फिर वो जो एक सीन होता है मैरिड मूरिड वाला, और वो चल रहा था और जो बच्चों के माइंड लेवल को ख़राब कर रहा था। सेकंड, इसका जो मैं आपको बताऊं इसको बंद करने की वजह क्या बनी थी कि उससे जो ट्रेंडिंग है वो लोगों में बहुत ज़्यादा चली हुई थी कि जो ट्रेंड चलता था उसे फॉलो करने लग जाते थे, और फिर इससे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान भी हुआ है और कई बच्चे इससे मौत का शिकार हो चुके हैं। तो अच्छी बात है कि टिकटॉक बंद कर दी गई है। अब इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं ना होगा। नंबर 3, इसकी टिकटॉक को बंद करने की एक वजह है कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इसको उसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। इंसान बस जो ट्रेंडिंग में जा रहा होता था उसी को फॉलो करने लग जाते थे, खुद का जो इसका क्रिएटिव माइंड है ना वो यूज़ करना बिल्कुल छोड़ गए थे। इसकी चौथी वजह टिकटॉक को बंद करने की ये थी कि ये वेस्ट ऑफ टाइम था। मतलब इससे कुछ भी आपको हासिल नहीं होता था सिवाय गुनाह के, क्योंकि सॉन्ग से भरी हुई थी टिकटॉक। ये लाजमी नहीं कि सॉन्ग से ही भरी हुई थी, इसमें अल्लाह अल्लाह की भी वीडियोस होती थी, अल्लाह वाली वीडियोस होती थी, नात नात होती थी और बहुत अच्छी अच्छी भी होती थी। लेकिन वो सिर्फ कुछ पेजेस ही अपलोडेड कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर तो हमने देखी होगी कि वो सॉन्ग्स वाली ट्रेंडिंग में जा रही होती थी। तो अच्छी बात है कि ये अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, इंसान अपना टाइम जो है वही अगर यूट्यूब पे जाके अपनी स्टडी के मामले में उसे यूज़ करे, यूट्यूब को पिंटरेस्ट कर ले, पिंटरेस्ट से बहुत नॉलेज मिलता है, इंस्टाग्राम यूज़ कर ले, इंस्टाग्राम से आपको बहुत सारे तलफ़ुज़ आपके सही होते हैं, आपकी जो वीडियोस तो नहीं आखिर वहाँ पे वैसी मिलेंगी, लेकिन आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट होगा। और इसके बाद लिंक्डइन है, और उसके बाद अगर हम बात करें आखिर में टिकटॉक को बंद करना क्यों पड़ा, इसकी वजह मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे पहले बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल रही थी, अरूज पे जा रही थी। मतलब लव रिलेशन, और ये फिर वो जो एक सीन होता है मैरिड मूरिड वाला, और वो चल रहा था और जो बच्चों के माइंड लेवल को ख़राब कर रहा था। सेकंड, इसका जो मैं आपको बताऊं इसको बंद करने की वजह क्या बनी थी कि उससे जो ट्रेंडिंग है वो लोगों में बहुत ज़्यादा चली हुई थी कि जो ट्रेंड चलता था उसे फॉलो करने लग जाते थे, और फिर इससे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान भी हुआ है और कई बच्चे इससे मौत का शिकार हो चुके हैं। तो अच्छी बात है कि टिकटॉक बंद कर दी गई है।
अब इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं ना होगा। नंबर 3, इसकी टिकटॉक को बंद करने की एक वजह है कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है इसको उसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। इंसान बस जो ट्रेंडिंग में जा रहा होता था उसी को फॉलो करने लग जाते थे, खुद का जो इसका क्रिएटिव माइंड है ना वो यूज़ करना बिल्कुल छोड़ गए थे। इसकी चौथी वजह टिकटॉक को बंद करने की ये थी कि ये वेस्ट ऑफ टाइम था, मतलब इससे कुछ भी आपको हासिल नहीं होता था सिवाय गुनाह के, क्योंकि सॉन्ग से भरी हुई थी टिकटॉक। ये लाजमी नहीं कि सॉन्ग से ही भरी हुई थी, इसमें अल्लाह अल्लाह की भी वीडियोस होती थी, अल्लाह वाली वीडियोस होती थी, नात नात होती थी और बहुत अच्छी अच्छी भी होती थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ पेजेस ही अपलोडेड कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर तो हमने देखी होगी कि वो सॉन्ग्स वाली ट्रेंडिंग में जा रही होती थी। तो अच्छी बात है कि ये अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, इंसान अपना टाइम जो है वही अगर यूट्यूब पे जाके अपनी स्टडी के मामले में उसे यूज़ करे, यूट्यूब को पिंटरेस्ट कर ले, पिंटरेस्ट से बहुत नॉलेज मिलता है, इंस्टाग्राम यूज़ कर ले, इंस्टाग्राम से आपको बहुत सारे तलफ़ुज़ आपके सही होते हैं, आपकी जो वीडियोस तो नहीं आखिर वहाँ पे वैसे ही मिलेंगी, लेकिन आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट होगा। और इस टिकटॉकर स्टार अगर अदील राजपूत की बात की जाए तो उन्होंने भी पिछले दिनों बड़ा ड्रामा रचाया था और उसकी बीवी ने कि मतलब उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है और फेमस होने के लिए सिर्फ उसने ऐसा किया। और मतलब तुम्हें जब कंफर्म ही नहीं है कि तुम्हारा शौहर ज़िंदा है या मर चुका है तो तुम कैसे मतलब वीडियो बना के डाल सकती हो, मतलब आउट ऑफ माइंड है ये बात। तो अब प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सॉल्व्ड हो जाएंगे, अब टाइम पे घर वालों को खाना भी मिलेगा, अब जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेंगे और बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो वो अपना ध्यान से अब में भी कवर करें, अपना सिलेबस करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे ख्याल से तो जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे, बल्कि इवन हर क्लास का जो बच्चा था ना वो इन्वॉल्व था टिकटॉक में, या तो वो बनवाता था या फिर वो चेक करता था दूसरों की। तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा पहलू है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो अब हुकूमत से गुजारिश है कि अगर इन्होंने बैन कर दी है टिकटॉक तो अब इनसे गुजारिश है कि दोबारा ओपन ना कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पबजी भी पिछले दिनों बैन कर दी थी और फिर वकार ज़का ने आके वो सारा केस सॉल्व करवा दिया था और अदालत में जाके वो फिर पबजी अनबैन हो गई थी और वो फिर बच्चे दोबारा पबजी पे लग गए हैं। तो इस तरह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नस्लें वो खुद भी, हम कहते हैं वेस्टर्न लोग हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम जब वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो है हम जो है इस्लामी नज़रिए पे जा रहे हैं तो हम मुसलमान तो नहीं ना रहे, तो हमारा जो वेस्टर्न कल्चर हो जाएगा और लोगों की सोच जब चेंज हो जाएगी या वो मुसलमानों की तरह अपना अकीदे को मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी या हमारा पाकिस्तान है जो वो एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदारा 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 अब टिकटॉक अनबैन ना ही हो और जो टिकटॉकर स्टार्स हैं वो अपना फ्यूचर तो बना लेंगे, उन्होंने इवन आधे टिकटॉकर स्टार्स ने तो अपना फ्यूचर बनाया हुआ है, कुछ को अभी से ही उधर शूट करवाने गए हुए थे तो शूट भी करवा रहे थे, अक्सर को ब्रांड प्रमोशन में ले लिया गया, मतलब जिन्होंने फेमस होना था वो तो हो चुके, अब जो बाकी है उनको थोड़ा अल्लाह हौसला दे और उनके जज्बात और फीलिंग्स को अल्लाह ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ सकते। मुझे तो खुशी हो रही है कि वो अनबैन ना ही करे हुकूमत, क्योंकि ये एक अच्छा कदम है। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, महक तैयब, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकॉन का बटन है वो भी प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मौज मस्ती चैनल में आप सबको अल्लाह हाफिज़।